नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। एक बड़ी जानकारी दे दें आपको इस समय की। बृजभूषण पर लगे आरोपों पर सबसे बड़ा खुलासा खबरें अभी तक करने जा रहा है। खबरें अभी तक पर नाबालिग पहलवान के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। बृजभूषण और पहलवानों के मामले में अब बड़ा सच सामने आया है। खबरें अभी तक आपको यह बड़ी जानकारी दे रहा है। नाबालिग पहलवान के पिता ने बयान बदलने की बात स्वीकार की है। दिल्ली पुलिस के साथ कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान बदले, ये बात उन्होंने कही इस बयान में। अब बृजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। गुस्से में लगा दिए थे छेड़छाड़ के आरोप। एक बड़ी बात कही गई है नाबालिग पहलवान के पिता की तरफ से कि गुस्से में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। ये तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही। बहुत बड़ा खुलासा यह है। बृजभूषण पर लगे आरोपों को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है और यह खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। बदल रही है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, तो कुछ सूचनाएं ऐसी भी आ रही हैं जो इस कंफ्यूजन की स्थिति को और भी गहरा देती हैं। उदाहरण के तौर पर जो नाबालिग लड़की थी उसके बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ले लिया, अपना केस वापस ले लिया है। और भी तरह तरह की सूचनाएं मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर चली हुई है, लेकिन हकीकत क्या है ये बताने के लिए ना दिल्ली पुलिस तैयार है, ना कोई और ऐसी एजेंसी सामने आ रही है जो ये स्थिति साफ हो सके। हमारे साथ एक बार फिर से उसी नाबालिग लड़की के पिता हैं। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, क्या ये सच है? सर, कुछ चीजें सच हैं, कुछ चीजें झूठ है इसके अंदर। वो सच क्या है वही सुनना चाहता हूं मैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा सच तो सर ये सुनो, जो फिलहाल मेरे परिवार के ऊपर बीत रही है, क्या उस सच को किसी ने जानने की कोशिश करी? किस मानसिक दौर से हम गुजर रहे हैं, मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरा बेटा, 11 साल का बेटा मेरा, वो किस दौर से गुजर रहा है, इस सच को किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी आज तक। क्या जो ये रेसलर जो बैठे हैं धरने पर रहे हैं लंबे टाइम तक, क्या इनका साथ आपको नहीं मिला? क्या, मेरा सीधा सवाल है आपसे। सर, कुश्ती जगत से साथ मिला, लेकिन उस किसका साथ मिला? जो पहलवानों के साथ वहां धरने पर है, जो अच्छे अखाड़े हरियाणा के वो साथ हैं, कोच साथ हैं, जो एक अच्छे रेसलर पहलवान है वो साथ है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो साथ, जो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं अपने घर के अंदर बैठ करके, क्योंकि उनके घर में इस तरह की कभी कोई सिचुएशन अभी हुई नहीं है। जिस दिन फेस होगी उनको तब पता चलेगा कि एक बेटी के बाप के ऊपर क्या चीज गुजरती है। वो मेरे को पता है। सिचुएशन दरअसल समझना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी वो कौन सी स्थिति है, कौन से उस ट्रॉमा से क्या परिवार निकल पाया है, या अभी भी स्थितियां वैसी ही? सर, 28 तारीख की जो घटना हुई ना, कुछ संभाला था अपने आप को, संभाला है, संभाली, लेकिन उसके बाद कुछ है और एक ऐसी घटना घट गई परिवार के अंदर, कुछ ऐसी बात हो गई कि फिर से वही चीजें शुरू हो गई थी मेरे साथ। अब मैं आता हूँ सीधी बात के ऊपर कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि लड़की ने अपने स्टेटमेंट वापस ले ली, उसके पिता ने अपना केस वापस कर लिया, वो चीज नहीं है। तो इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि ये 3-4 दिन से बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें भी खबरें ये चल रही हैं कि कोई कह रहा है, कोई चैनल पे चल रही है कि स्टेटमेंट वापस ले लिए, कोई कह रहा है कि केस ही विड्रॉ कर लिया। इसकी हकीकत जो है ना वो मैं समझना चाह रहा हूँ। सर, कुछ नहीं है। 3-4 दिन पहले मैं गया था, मैं और मेरी बेटी दोनों गए थे। अच्छा, पुलिस स्टेशन में भी गए थे, कैनाट पुलिस स्टेशन? हाँ जी, और पटियाला हाउस कोर्ट में भी गए। कितनी तारीख की बात है? 2-3 दिन पहले की बात है, कोई कुछ मैं तारीख नहीं बता सकता। लेकिन क्यों लिया, क्या बातें हुई, वो चीज बताता हूँ। क्या चेंज हुआ है? हाँ भाई, चेंज सिर्फ ये हुआ है, जो बताया आपको 2022 में जो इंस्टीट्यूट हुआ था उसकी हरवा दी। 1 साल का कैरियर, 1 साल की मेहनत बिल्कुल खत्म कर दी, टूट गए सर। जो पार्शलिटी की जो बात उसमें टूट गए। क्यों टूट गया? अपना मकान बेच करके, 2 मकान थे बताया मैं, 1 मकान बेच करके 1 मकान के पैसों से पहलवानी करवा रहा हूं। अगर इस तरह पार्शलिटी चलती रही, इस तरह के रेफरियों के द्वारा, टेक्निकलों के द्वारा, तो सर कहां जाऊंगा? क्या आपने इस पर कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया? बिल्कुल किया था। गलत किया गया हमारे साथ। मैंने उसी वक्त ऑब्जेक्शन फाइल किया था।
ये क्या करके उठा दिया, फेंक दिया मेरा ऑब्जेक्शन कि आप कुश्ती लड़ाने आ रहे हो, कुश्ती लड़ा नहीं तो चल भाई। किसने कही ये बात? टेक्निकल जो स्टाफ बैठा है ना वहाँ पे ऑफिशियल, आपको कुश्ती लड़वानी है तो लड़वाइए, कोई अदरवाइज आप ऑब्जेक्शन चलिए नहीं यहाँ है, से। आप जाओ यहाँ से, कुश्ती हम उसको भी घोषित कर रहे हैं। यानी पार्शलिटी हुई आपके मुताबिक, बिल्कुल। आपके बच्चे के साथ गलत किया गया, आपने उस पर रिएक्शन दिया, बिल्कुल ऑब्जेक्शन फाइल गलत। किया, तो आपको बिल्कुल कहीं डायरेक्ट थ्रेट किया गया, ये बिल्कुल कहा जा रहा डायरेक्ट। लेकिन लड़ा रहे हो तो लड़ाओ, नहीं तो चलो उस जरा सी लगी, लड़ा रहे हो तो लड़ाओ, नहीं तो जाओ। जाए कहाँ? अरे उस बाप से पूछो जो मकान बेच करके अपनी बेटी की पहलवानी करवा रहा है, क्या बीती होगी। सब्र का घूंट भर लिया, नहीं कर सकता लड़ाई करने का, मेरा तो ग्रोथ नहीं है। मिडिल परिवार पे भी नीचे लगा लो, जैसे तैसे करके भैंसों का काम लाई दे करके एक दो भैंस बेच दी, एक बिग्गी पहलवानी के अंदर जा रहे हैं, वो काम भी लगभग ना के बराबर रह गया। जो घर में पैसे जमा पूंजी उसमें खिला करके पहलवानी करवाने लग रहे हैं। अगर इस तरह पार्सलिटी हुई तो नहीं तो पहलवानी के रहे, नहीं घर से रहे। तो गुस्सा था, और गुस्सा देखो मेरी जगह कोई भी बाप हो, कोई भी हो, लाजमी सी बात है, वो गुस्सा होगा उसको, और उठना भी चाहिए। उसी गुस्से के अंदर देखो कुछ चीजें गलत कही गई है और कुछ चीजें सही भी कही गई है। सही क्या है कि कुश्ती के अंदर गलत किया था और गलत किया था, वो उसकी वीडियो है, दी भी है मैंने, तो वीडियो एविडेंस है, जो प्रॉपर वीडियो एविडेंस है, प्रॉपर वीडियो एविडेंस मैंने दिया भी है कि इसके ऊपर आप जांच तो करो। अगर वो चीज सही है तो फिर मैं गलत कहां पर हो गया। रही बात ब्रजभूषण की, भाई वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस गुस्से के, उस कुश्ती की खराब होने के, तो गुस्से के दौरान जो चीज गुस्सा था ना कुश्ती के दौरान, उस गुस्से के अंदर कुछ चीजें गलत कही गई है। तो ये कहा जा सकता है टेक्निकली, जहां तक मैं समझता हूँ, कि जो आपकी स्टेटमेंट थी, आपने दोबारा से स्टेटमेंट दी है, दोबारा स्टेटमेंट जो चीजें आपको लगा कि ये चीजें गलत कहेगी, उनको सुधारा गया, सुधार करके मैंने जो चीज सही थी वो चीज बताया है। और वो दर्शकों के लिए भी एक बड़ी बात है, जो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी कि नाबालिग लड़की के पिता ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है, बयान वापस ले लिया। ऐसा नहीं है, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पूरी स्थिति क्या है। इनका साफ तौर पर कहना यही है कि कोई बयान वापस नहीं लिया गया, स्टेटमेंट वापस नहीं ली गई है, स्टेटमेंट दोबारा से रिकॉर्ड करवाई गई है। और उसमें जो चीज इनको गलत लगी कि गुस्से में कही गई, इनका गुस्सा था, दर्द था, जो लगा लीजिए आप, किसी के साथ अगर गलत होता है, कुछ गलत इनसे तो कहा गया, तो उन्होंने सुधार की बात कहेंगे, मैंने सुधार किया जी। बिल्कुल, देखो जो गुस्सा जायज था, तो उस गुस्से के अंदर आदमी गुस्से के अंदर पता नहीं क्या कर देता है। पीछे से एक चीज देखी थी मैंने, अब ये देखिए, कोई बात नहीं बोलता, अगर मैं उस जगह होता तो मैं उसको जान से मार दूं, भाई मेरा तो भी जान से मारने का नहीं है। उस गुस्से के अंदर मैं कुछ कर दूं, पुलिस केस हो जाए, सपोज करो जब वो ट्रायल हुई उसी के अंदर अगर हाथापाई हो जाती गुस्से के अंदर, तो फिर मेरे परिवार का क्या होता है कोई संभालने वाला? मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो स्टेटमेंट आपने दोबारा से रिकॉर्ड करवाई है, इसका मतलब सीधा से यह है कि पॉक्सो एक्ट आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें से हट जाएगा और सिर्फ पार्शलिटी की, भेदभाव बरतना, इस तरह की चीजें रह जाएंगी? या किसी दबाव में स्टेटमेंट चेंज हुई है, कोई डर भय कोई किसी प्रकार का? देखो कोई दबाव, मैं एक आम आदमी हूँ सर, आम आदमी क्यों हूँ, मेरा परिवार मैं चलाता हूँ। पीछे विभीषण ने कहे थे कि 7-8 साल से मेरे भाई के साथ कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, नहीं है भाई, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ 7-8 साल से कोई वास्ता लेना देना कुछ नहीं है। सेल्फ मेड रहे हैं, अपने बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्टर, सेल्फ मेड हूँ, अपना परिवार का अपनी मेहनत से काम चला रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा? या इस प्रेशर के अंदर मेरी मिसेज को कुछ हो सकता है तो भी मेरा परिवार बर्बाद हो गया। इतने दिन से वो मेरी बेटी इतनी डिप्रेशन में आई हुई है, ना प्रैक्टिस करती, ना ढंग से खाना पीना, कुछ नहीं, एक चीज रो रही है, बोला मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरे साथ कुश्ती में भी गलत हो गया, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। मैं बेटा उसको समझा रहा हूँ, सिर्फ हौसला दे सकता हूँ, समझाने लग रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें ठीक कर रहा हूँ। कुश्ती से उसने साफ मना कर दिया, मैं तो कुश्ती नहीं करूंगी। जब कुश्ती के अंदर चीजें गलत हो रही हैं, फिर आगे जाके फिर से अगर ये चीज दोबारा गलत होती है, 1 साल की जो मेरी मेहनत है, प्लस आपने जो चीज उधार दे करके जो पैसा खत्म होने लग रहा है वो खत्म करके आप भी बर्बाद हो गए, मेरी साल की मेहनत भी बर्बाद हो रही है, फिर इस फायदा क्या? इससे तो पढ़ी लो। लेकिन हौसला दे रहा हूँ सर, आएंगे वापस, मेहनत के दम पर पहले वापस आए थे और मेहनत के दम पर ही वापस हम दोबारा आएंगे, करेंगे मेहनत, फिर से शुरू करेंगे। लेकिन जो प्रेशर है,
जो अभी आपने बात की, किसी की भय, कोई भय नहीं, दबाव किसी किस्म का कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। दुनिया पता नहीं क्या क्या बोल रही है, इतने पैसे ले गया होगा, इतनी सेटिंग। भाई आज चलो मैंने पैसा ले लिया, वो कल को दिखाई तो देगा लोगों को, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज भी होगा, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो मैं आज हूं, मैं वो कल भी वही रहूंगा, परसों भी वही रहूंगा। जो इतना आगे आज तक बढ़ के आया हूं, अपनी मेहनत के ऊपर बढ़ के आया हूं। जो मेरी बेटी जीत रही है, अपनी मेहनत के ऊपर जीत रही है। हाँ डर है, बिल्कुल है डर, और डर होना भी चाहिए। मैं वो वही जानना चाह रहा हूँ। डर है। एक कहावत थी, छोटे थे घर के चीज क्या करते, देखो आपने भी सुनी होगी, भाई जो बाहर से डर जा वो तो घर आ जा, लेकिन जो घर से डर जा वो किस जा। अब समझ जाओ आप, जो घर में डर गया वो किस जाएगा। जिसके लिए अपराध को छोटी सी चीज है कर देना। अभी एमटीयू के अंदर ये केस हो गया, बाइक स्टंट वाला ने टक्कर मारी, सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मार दी, वो वो 6 दिन कोमा रह गया, वो गुजर गया। किसी सरकार ने मदद करी अभी तक? सूत्र 2 मिनट के अंदर ये पता कर देते कि वो लड़की ने स्टेटमेंट हाईकोर्ट में चेंज कर दी, लेकिन उस सूत्रों को आज तक ये नहीं पता चला कि वो लड़के कौन थे जिन्होंने ये चीज कर दी। उस घर का जो चिराग है फिर वो बुझ गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर का चिराग बुझ जा। कोई आपको मेरे ख्याल से मीडिया से भी काफी शिकायत है आपको। बिल्कुल है सर, किसी भी मीडिया ने उसके खिलाफ कोई ऐसी कोई चीज करी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे ये कि इस केस के अंदर कोई भी चीज मीडिया के अंदर बाहर नहीं आएगी, बाई नेम तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। क्या किसी मीडिया चैनल ने ये चीज बोली उसको कि भाई तेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी? नहीं, वो तो दिल्ली पुलिस का भी राइट है, दिल्ली पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। अगर कोई आइडेंटिटी रिवील करता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम लोगों ने भी अटेंड किया, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले टेक्निकल सवाल पूछने वाला भी वही था कि आप ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसका आप सरेआम जो डायरेक्शन उनका आप वायलेशन कर रहे हैं। आप आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। उसको डर नहीं सर, उसको तो एक चीज है भाई, एक मुकदमा और सही। दिल्ली पुलिस का फोन आ रहा है मेरे पास, भाई आप कोई कार्रवाई करना चाहो इसके ऊपर। भाई मैं नहीं चाहता जीना, जी जीना चाहता हूं समाज में। अगर कल मैं मर गया तो मेरे बच्चे रोड के ऊपर आ जाएंगे। मतलब आपका डर ये है कि अगर आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं अपने भाई के देखो खिलाफ, डायरेक्ट मैं नहीं करेगी उसके खिलाफ, जिस आप समझो जिसके भी खिलाफ मैं बोलना चाह रहा हूँ, जिसके खिलाफ भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, पब्लिक समझदार है। अगर मेरे को, मेरे परिवार में किसी की कुछ हो गया तो मेरा तो परिवार बर्बाद होगा। इतनी मेहनत कर रखा हूँ किस चीज के लिए? अपने परिवार के लिए। बेटी ने इतनी मेहनत करी किस चीज के लिए? कि बाप का नाम हो जाए। पत्नी का, मेरी जो वाइफ है उसका इतना बुरा हाल है डिप्रेशन के अंदर, वो पहले भी थोड़ी बेचारी बीमार है, उसका इलाज चल रहा था चीजों का, अब वो और भी ज्यादा डिप्रेशन के अंदर आ रही है। किस किस ने संभालू? एक अकेला हूं। अगर ये होता है परिवार खड़ा है सारा, भाई उन्हें हौसला दे रहे, कोई नहीं जी, सिर्फ कहने की बात होती है ये। भाई हम समाज जो बोला, समाज अकेला पड़ गया है, अकेला पड़ गया, ऐसा महसूस कर रहे हैं। अकेला पड़ गया, महसूस नहीं पड़ गया हूं अकेला। सिवाय कुश्ती जगत के, सिवाय पहलवाना के, कोचा के, अच्छे पहलवान उनके सिवा किसी ने नहीं पूछी बात। क्या जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, इस मुहिम को चला रहे हैं, चाहे साक्षी हो, विनेश हो या बजरंग पुनिया हो, क्या इन लोगों ने भी आपको मोटिवेट करने का, संभालने का क्या कोई किया सर? कोई प्रयास किया? बिल्कुल, देखो प्रयास करा है, फोन भी यहाँ दिल्ली मिलकर भी गए हैं। लेकिन तो जो बाकी, एक बीच में रोक रहा हूँ, बाकी कुछ खापों की भी एंट्री इसमें हुई आंदोलन में? कुछ नहीं हुई। कुछ राजनेता भी आए कि हम साथ हैं, अब भी बयान आ रहे हैं कि हम साथ हैं, भले ही वो जाके फोटो खिंचवा के वापस आ गए हों। कुछ तो ऐसे हैं जो फोटो खिंचवाने के लिए भी नहीं गए। सर फोटो का साथ नहीं चाहिए। किसी राजनेता ने किसी बड़े चेहरे ने आपको टेलीफोनिकली या वैसे कोई कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सर। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरा तो कोई ना ही नेम है ना ही फेम है, ना अपने पास इतना पैसा भाई किसी ने इकट्ठा कर लूं 4 आदमी नहीं है। वो तो वहां जाओगे जहाँ पे नेम है, फेम है, जिन्हें सब जाने हैं। किसी खाप का, किसी पंचायत का, किसी किसान नेता का, किसी और सामाजिक संगठन, किसी का फोन नहीं आया, कोई किसी ने नहीं पूछे भाई उसके साथ क्या गुजर रही है। अगर उस प्रेशर में मर गया तो बाद में वो कहते हैं सांप लगड़ गया और फिर लकीर पीटते रहो। तो मेरा इतना विरोध नहीं है जी। एक आम आदमी, गरीब सा आदमी हूँ, अपनी किसी तरीका करके अपने बल की पहलवानी करा रहा हूँ। अगर उस प्रेशर के अंदर मैं मर गया तो खत्म होगी चीजें। अगर लड़की मर गई तो मर गया,
माँ मर गई तो बर्बाद है, मैं मर गया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। 11 साल का छोरा मेरा स्कूल में नहीं जाता। अब उसके स्कूल में जाकर पता करो कितना स्कूल में जाओ वो। बोले पापा मैं नहीं जाता। भाई क्या नहीं जाता? कदे कुछ चीज गलत हो जा, कदे कोई बात इसी हो जा, किस किस ने समझाऊं जी? किस किस को समझा? सब ने समझा तो मन ने कौन समझाओ? किसी का ये फर्ज नहीं बनता, किसी सामाजिक संगठन का किसी का ये चीज नहीं थी कि भाई जहां पर भीड़ है वहां पर तो दुनिया जाओ है। अरे कोई मन भी पूछ लेता है भाई जियो है मर है परिवार में के भीतर के नहीं है। ये वाकई बड़ा गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है जो इन्होंने उठाया है। बाप ने जो सवाल उठाया है ये वाकई समाज के लिए भी और समाजगण रहनुमाओं के लिए भी कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है। चिंता इस पर करनी चाहिए कि इस बाप को अकेला क्यों छोड़ दिया गया। सिवाय कुश्ती जगत के बिल्कुल अकेला। कुश्ती जगत खड़ा है, मैं तो शुक्र मनाऊं कुश्ती जगत का, कम से कम वो तो खड़े हैं जितने हमारे कोच पहलवानों का आपको पूरा साथ मिला है। कम से कम वो अगर वो भी नहीं खड़े तो एक तो 13 मी हो लिखती करा। जब बच्ची कंटिन्यू कर पाएगी प्रैक्टिस को या अभी भी? आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, वो करते नहीं जगत ली कहाँ जावा। गया था मैं घुमा, मतलब चलो भाई थोड़ा घर से बाहर चलो घूम फिर के ना वहां। अब सूत्र के हवाले से जब चीज निकल गई, अब लड़की ने बयान बदल दिए, खबरें बड़ी 3-4 दिन से बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रही। गया तो मैं यूं था मुझे अपने परिवार थोड़ा बाहर घुमावा फिरावांगे, थोड़ा मेंटली थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन फिर वही चीज चल पड़ी। ये तो हमें ये पता चल रहा सूत्रों के बारे में, भाई पता चल रहा है अपने सूत्र रखो अपने पास है। मेरा परिवार गुजरेगा वो सूत्र नहीं आएंगे जी मेरे परिवार में पालने के लिए। अगर वो बेटी गुजरेगी तो सूत्र ये नहीं कहेंगे जाएंगे ये सूत्र है भाई अपनी बेटी तेरी बेटी आ जाएगी इन सूत्रों से। कुछ चीज इम्प्लांटेड करके चली है। आपका कहने का भाव ये वहां तो वापस आ गया फिर मैं बीच में मैं छोड़ो अपने घर पे चलो अब प्रैक्टिस करो ढंग से, खाना पीना खाए। आज 2 हफ्ते हो लिए मीडिया के अंदर केस की एफआईआर की कॉपी आ रही है सीधी सीधी। सुप्रीम कोर्ट की मतलब करे सरेआम जो धज्जियां उड़ गई, किसी ने एक्शन लिया? किसी सूत्र ने यह बताया कि एफआईआर की कॉपी कहां से आई है? किसी ने पता करने की कोशिश करी? कोई नहीं पता करता सर। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वो वाली बात मेरे साथ होगी। बेटी की एफआईआर की कॉपी बाहर आ गई, लोग पूछे इसमें एफआईआर में भाई किस तरह बाहर आ गई? मैंने पूछी किस थे, सब हाथ खड़े कर दिए भाई नहीं पता। क्या अब आप इस आंदोलन का हिस्सा रहेंगे? बिल्कुल है सर, पहले भी था अब भी हूं और इन फ्यूचर जब तक आंदोलन चलेगा जब तक खड़े। हाँ मतलब आप इस पूरे आंदोलन का जो पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है आप अभी भी हिस्सा है और आगे भी हिस्सा रहेंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि मैंने कंप्लेंट यो नहीं की भी वापस ले रही। मैंने ये कही कि जो चीज सही थी वो चीज बताइए सही जाकर के भाई ये चीज सही है। जो गलत चीजें थी आपके स्टेटमेंट में पहले वो मैंने चीज क्लियर कर वो आपने हटवाई है, वो क्लियर कर दी जाकर जो जेन्युइन चीजें थी वो रखी है। बिल्कुल। और जो चीजें गलत आप मानते हैं, जो चीज गुस्से में आकर के जो आरोप लगाए गए थे वो मैंने ठीक कर दी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। ये बात ऐसी थी उसमें कुछ चीज स्टेटमेंट को सुधारा है, दोबारा सुधार दी जाकर के ये चीज ठीक है। आगे सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको फाइल करना, ये चीजें हैं। क्या लगता है पहलवानों का ये आंदोलन किसी मुकाम पे पहुंचेगा? बहुत लंबा वक्त लग गया है। हालांकि आज अनुराग जो खेल मंत्री हैं ठाकुर उनसे मेरे को भी सुनने में आया था कि 15 जून का टाइम लिया है। हाँ, बजरंग और साक्षी उनसे मिलने गए थे तो 15 तारीख तक का वक्त। देखो सरकार विचार रही है बातों और बात कर भी रही है और हम भी चाह रहे हैं भाई किसी भी चीज का हल शांति ढंग से बैठ कर सरकार को पहले बात नहीं कर लेनी चाहिए? देखो जो चीज गलत हो गया हम उसके ऊपर के गवा। अब अगर वो चीज ठीक हो जाती है तो वही बढ़िया है, जहां जाकर वहीं सवेरा कहा। वो बात है कि पहलवानों के अंदर इतना टाइम हो गया, पेड़ के ऊपर फल लगे हैं, फसल बोआ उसमें भी 90 दिन लगे हैं, उस टाइम तो उसमें भी लगे हैं। क्या पता ये चीज हो रही है भाई। समय तो हर चीज को चाहिए, इनका समय आगे वाले जो आगे जो समय होगा बलेगा हो। बढ़िया है सरकार ने बात की, जीत का एक तरीका निकाला, बात हुई है, आगे चीज सुधरती चल पड़ेंगी। मैं नहीं पूरा देश पूरी दुनिया ये चाह रही है कि भाई इस चीज का समाधान निकालो, क्योंकि देश की छवि भी खराब हो है, पहलवानों की भी छवि खराब हो रही है, देश की भी छवि। बड़ा डेंट भी है हरियाणा के कुश्ती जगत पे, कुश्ती जगत क्या खेल जगत पे बड़ा डेंट है। लेकिन ये डेंट जब निकलेगा जब दोनों तरफ से पक्ष बैठ करके बात करें, अपने जो भी समस्या दोनों तरफ रखो, उसका समाधान करो, वो डेंट निकल जाएगा। डेंट निकलनी कोई बड़ी चीज नहीं होती। मैं दोबारा एक सवाल आपसे कर रहा हूं,
क्या किसी प्रकार का डर दबाव तो नहीं था स्टेटमेंट जो आपने चेंज की है? सर कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं। हाँ डर है, एक बाप का डर है, एक बेटी के प्रति, एक परिवार के प्रति जो एक बाप की जिम्मेवारी, उसका डर है जी। और वो डर हर आम आदमी ने डर है वो, और वो डर जायज है, कोई नाजायज नहीं है। जो एक बेटी का बाप है वो मेरे डर में समझे है। कहने में तो दुनिया पता नहीं यार, ये बाप अपना हाथ है कि इसमें 5 आंगली बराबर है। जब हमारी खुद के हाथ में 5 आंगली बराबर है तो लोगों की सोच कितने बराबर हो जाएगी। और मैं चाहता भी नहीं कि लोगों की सोच का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहावत है, वो क्या अगर बड़े शाने लोग के बोलेंगे ये हम सोचा, फिर जो हम भी ये चीज सोचने लगे तो लोग क्या सोचेंगे? लोगों का मैं सोचो जिसने जो सोचना सोचते रहो। जो इस चीज ने समझे है, जो एक बाप की मजबूरी ने समझे है, जो एक बेटी की दिक्कत ने समझे है, वो समझेंगे जिन्हें मैं सही समझ रहा हूँ। और अगर किसी ने गलत समझना है तो भाई बेशक समझते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे घर आके कोई मेरे कमर के ऊपर किसी ने हाथ नहीं उड़ा था, भाई तेरी गला खड़िया। जब कोई गला नहीं खड़ा था समाज का आदमी, तो फिर मैंने समाज तक क्या मतलब है? अपने घर का, अपना परिवार आज तक अपने आप चला रहा हूँ, तो आगे भी मुझे नहीं चलाना है। तो कोई सोच का फर्क नहीं पड़ता। डर है, एक बाप का डर होना चाहिए, एक बाप में डर है। वो डर है, एक बाप को डर लगता है। कई गंभीर सवाल उस बेटी के बाप ने किए हैं जो कहीं ना कहीं जायज भी लगते हैं, और बड़ी शिकायत मेन स्ट्रीम मीडिया जगत से भी इनकी रही है, जिसे जायज कहा जा सकता है। और साथ ही इनकी शिकायत जो है वो समाज के उन ठेकेदारों के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि मुझको अकेला क्यों छोड़ दिया गया, मेरा कसूर क्या था। तो सुना आपने किस तरीके से नाबालिग पहलवान के जो पिता है वो अपनी व्यथा बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुस्से में कुछ आरोप लगा दिए थे, गुस्से में कुछ बातें कही गई थी, लेकिन उसके बाद अपने बयानों को उन्होंने बदलने का मतलब यहां पर साफ दिखाई पड़ता है कि अपने बयानों में जो गुस्से में रखी हुई बात थी उनकी तरफ से, जिन बातों को उन्होंने गुस्से में रख दिया था, क्योंकि सपोर्ट किसी का मिल नहीं रहा है, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी है। ऐसे में अपने बयानों को सही किया गया है, बदलकर सही किया गया है, ना कि पूरे तरीके से बदल दिया गया। यह बात भी उनकी तरफ से कही गई है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे खबरें अभी तक। नमस्कार।